जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि जो है क्लास 10 का कुछ सवाल है जो 8.1 का है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड सवाल है, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे आज 8.1 का सवाल। तो पहला नंबर सवाल जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 दिया हुआ और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से सवाल है कि हमको ABC का मान इस तरह से दिया हुआ है कि हमको जो है कोण का मान साइन ए और कोस ए, साइन सी, कोस सी, ये दो सवाल दिया हुआ है, दोनों को हमको हल करना है। इस तरह से सवाल है। सबसे पहले कह रहा त्रिभुज ABC है, हम इस तरह से त्रिभुज ABC यहाँ पर हम बनाते हैं जो कि समकोण त्रिभुज कह रहा है। ABC यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, क्योंकि यहाँ पर कह दिया B समकोण है। AB बराबर 24, तो 24 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देते हैं। BC यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो हमको AC ज्ञात करना है। AC का मान यहाँ पर हमको निकालना है सबसे पहले, तो हम यहाँ पर हल करते हैं। इस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम ABC दिया हुआ है। इसमें समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय? तो AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि कर्ण यहाँ पर AC दिया हुआ है, क्योंकि 90 डिग्री का जो सामने का कोण हो के सामने जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो AC हो गया, तो AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर AC बराबर, यहाँ पर मान बैठाएंगे हम 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर और अंडर रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे AC बराबर, यहाँ पर इसका 24 का वर्ग हो जाएगा 576, यहाँ पर हो जाएगा इसका 49, तो दोनों को लिख के हम 625 लिखते हैं। 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा, 25 का यहाँ पर मान निकल गया। AC का मान 25। जब यहाँ पर तीनों भुजा हमको पता चल गया AB, BC और AC, तो हम अब हल करते हैं। एक नंबर सवाल लिखा हुआ है साइन A का मान निकालना है। साइन A कैसे निकलेगा? तो हमको यहाँ पर A का मान, यहाँ पर कोण जो है A के सामने देखना है। तो जब साइन A का मान निकालेंगे A के सामने, तो जब हमारा साइन का फॉर्मूला होता है कि लंब बटा कर्ण, तो इसके सामने वाले भुजा को सम्मुख बटे कर्ण, इसका फॉर्मूला होता है सम्मुख हो गया BC बटे AC। इस तरह से हम लिखेंगे। तो BC का मान 7 बटे 25, एक जवाब ये हो गया। फिर कोस A का मान निकालना है कोस के साथ, इसका फॉर्मूला तो कोस के साथ संलग्न बटा सम्मुख, इसके सामने संलग्न, ये भुजा संलग्न में जुड़ा हुआ, इसके साथ कर्ण का फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा AB बटा AC, तो यहाँ हो जाएगा 24 बटे 25। इस तरह से हो गया। फिर निकालते हैं 2 नंबर का सवाल। यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर लिखा हुआ है साइन C का मान निकालना है। तो साइन C जो हो गया, अब इसके आधार पर यहाँ जो C कोण लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके आधार पर साइन का मान सम्मुख बटा कर्ण, जो हम बताया अभी फॉर्मूला, सम्मुख इसके सामने अब AB हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ चेंज होता है इसके सामने का भुजा ये हो गया, A के सामने भुजा ये हो गया, तो इसीलिए इधर आंसर ये हो गया। तो फिर जब हम इधर से देखते हैं C के आधार पर, तो सम्मुख ये और कर्ण फिर ये, कर्ण बदलने वाला नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हम AC 24 बटा 25 का भी आंसर। कोस C का मान देखते हैं, कोस C, फिर कोस के साथ कोस का फॉर्मूला संलग्न बटा कर्ण, इसके साथ संलग्न ये भुजा, तो हम लिखेंगे BC बटा AC। BC का मान 7 बटे 25। इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। और सबसे पहला काम है क्या कि त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज हम बना लेंगे। B कह रहा है समकोण, तो B समकोण बना दिए। AB और BC दिया हुआ, दोनों रख दिए। AC का मान यहाँ पर से हम समकोण त्रिभुज में हम फॉर्मूला याद होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से, ये फॉर्मूला होता है 25 निकल गया। जब हमको तीनों भुजा का मान दे दिया, तो फिर हम इस तरह से हम किसी का भी मान, जो त्रिकोणमिति अनुपात 6 गो होता है, तो वो हम किसी का भी हम मान निकाल सकते हैं। ये इसका पहला जो सवाल था चैप्टर 8.1 का, ये त्रिकोणमिति का सवाल था। तो आशा करते हैं बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर हम आगे इसमें दूसरा सवाल हम बताएंगे, आप वीडियो में बने रहें। हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं 8.1 का ही।
लिखा हुआ आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आप अपना पेज में भी सवाल देख सकते हैं जो चैप्टर में है। इस तरह से सवाल लिखा हुआ है, इसका फोटो बना हुआ, आकृति दिया हुआ है कि त्रिभुज है PQR जो कि समकोण त्रिभुज होगा। इस चैप्टर में जो भी होगा त्रिभुज PQR में ये PQ जो है दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। हमको जैसे दो भुजा यहाँ पर दिया हुआ, तो तीसरा आप किसी भी स्तर पर तीनों भुजा में से दो भुजा दिया रहेगा तो एक भुजा पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम हल करते हैं और बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम कहेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपको प्रमेय लगाना पड़ेगा निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हम क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला P कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण यहाँ पर PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो PR दिया हुआ है यहाँ पर 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर। तो यहाँ पर 12 इधर कर देंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर QR। यहाँ पर हम इसको इधर अंडर रूट चढ़ा देंगे क्योंकि इधर का स्क्वायर हम हटा दिए। जब 169 माइनस 144 बराबर QR, तो QR बराबर कितना 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। ये आपका 5 निकल गया। अब हमको कह रहा है इसमें कि 10p माइनस कोट R निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम हल करते हैं। अब 10p माइनस कोट R का मान निकालना है, ये चीज हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हम 10p कह रहा है तो यहाँ पर p जो कोण दिया हुआ p के आधार पर हम 10 के साथ इसका तुलना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 10p, तो 10p का फॉर्मूला जो होता है सम्मुख बटा संलग्न, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ मेरा 5 निकल गया, 5 हम लिख सकते हैं सम्मुख बटा संलग्न। तो सम्मुख हो गया इसका QR बटे PQ माइनस कोट R, कोट R के हिसाब से देखेंगे, ये कोट R के हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है संलग्न बटा सम्मुख। तो कहेंगे यहाँ पर QR बटे PQ, तो दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ पर इसका 0 निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका मान कितना निकला, 0 निकल गया। तो सबसे पहले सवाल था ऐसा लिखा हुआ, हम लिख दिए, फोटो सहित बना हुआ है इमेज। इसके साथ हम समकोण त्रिभुज ले लिए। समकोण त्रिभुज लेने के बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए त्रिभुज PQR में। तो हम QR निकाल लिए पहले, दो मान दिया हुआ था। उसके बाद मेरा जब यह 5 निकल गया तो 10p माइनस कोट R का मान निकालना था। तो कोट 10p और कोट R, 10p का मान ये, कोट R दोनों का मान बैठा दिए, 0 हो जाएगा। इस तरह से ये दूसरा सवाल था 8.1 का। तो चलिए आगे फिर हम देखते हैं दूसरे प्रश्न में। क्वेश्चन तीसरा है, क्वेश्चन 3, यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो कोस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। इस तरह से लिखा हुआ है। ये ऐसा सवाल है कि यदि लिखा हुआ है साइन A बराबर 3/4 दिया हुआ हो तो कोस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। इस तरह से सवाल है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे तो हमको क्या करना होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक चित्र, कच्चा चित्र हम बना लेते हैं। वो भी कौन सा, समकोण त्रिभुज। ABC नाम दे दिए हम, कोण B के जगह हम समकोण त्रिभुज दे दिए, समकोण बना दिए। तो अब लिखा हुआ है साइन A बराबर 3/4। तो ये 3/4 कहाँ पर यह मान बैठेगा, तो क्योंकि यहाँ पर A कहा है साइन A के सामने, तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइन A बराबर 3/4 बराबर P/H, इस तरह से फॉर्मूला होता है। इसका मतलब P सम्मुख, P हो गया सम्मुख, P बराबर
3 हो गया, h बराबर 4 हो गया। तो हमको b निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला होगा? तो यहाँ पर हम 3 और 4 कहाँ बैठा सकते हैं? तो p, तो इसके सामने वाले को सम्मुख बटा कर्ण, ये इसका 3 हो गया, यहाँ इसका 4 हो गया। ये अपने आप हो जाएगा क्योंकि a कहा, a कोण के हिसाब से साइन a का मान जो लिखा हुआ 3/4, तो साइन का जो फॉर्मूला आता है सम्मुख बटा कर्ण, सम्मुख इसके सामने वाले भुजा को सम्मुख बटा कर्ण, तो 3 यहाँ 4 यहाँ, तो हमको ये लंब निकालना है। तो हम यहाँ पर कह देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय ने होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर दिया हुआ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो AC का मान 4 स्क्वायर बराबर AB नहीं दिया हुआ है, तो AB निकालना है, BC का मान 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 4 16 कर दीजिए, यहाँ पर -9 कर दीजिए, AB स्क्वायर कर दीजिए। AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 में 9 घटा 7। AB बराबर AB मेरा 7 निकल गया। अब कहा है कोस A और टेन A निकालने के लिए हम इस तरह यहाँ पर निकालते हैं। कोस A बराबर इस तरह से हम निकालते हैं। अब इसके बाद हमको ये लिखना है, कोस A निकालना है। कोस A, ये मेरा रूट 7 निकल गया। कोस A, तो कोस A के जगह तो इसको जो फॉर्मूला में हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला कोस के साथ जब A का जुड़ाव करेंगे तो संलग्न बटा कर्ण, इसके साथ ही कोण के साथ ये भुजा जुड़ा हुआ है, इसका मान इसको लिखेंगे AB बटा AC। AB का मान हो जाएगा रूट 7 बटा 4, ये इसका आंसर हो गया। फिर टेन A कह रहा है यहाँ पर, टेन A बराबर तो सम्मुख बटा संलग्न, यानी इसके सामने को सम्मुख और इस कोण के साथ ये भुजा जुड़ा हुआ तो संलग्न। इसका मतलब है कि BC बटा AB कहेंगे तो 3 बटा रूट 7। इस तरह से इसका आंसर दोनों का मान निकल गया। आप बारी बारी से हम सबका मान निकाल सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 था जो कि दिया हुआ था साइन A का मान और कोस A टेन A को निकालना था। हम इस तरह से पहले फोटो बना दिए इमेज समकोण त्रिभुज, उसमें लिखा हुआ था, दोनों का मान दिया हुआ है। हमको यहाँ पर A भी निकाल लिए, P था H था तो B निकाल दिए, B यानी का आधार, ये तीनों का मान निकल गया तो हम इसका मान बैठा दिए। हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला पर जो आंसर था वो पूरा हो गया। तो आप इस तरह से जो प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 था, इस वीडियो में यह 3 प्रश्न हल किए हैं। आप लोग जरूर इसको अच्छे से परीक्षा के लिए तैयारी कर लें। तो और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम इस तरह से हम मैथ आपके लिए आसान करेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।